So let's get started. Uh, so we have completed the pseudo elements yesterday. अगर इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन पोस्ट दोज क्वेरीज टू मी. किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन कम अराउंड दैट. आज हम लोग स्पेसिफिसिटी और नॉट इम्पॉर्टेंट और साइजिंग यूनिट्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे, अगर बैंडविड्थ अलाउ करेगी तो. बट हमारा मेन टॉपिक है हमारा डिफ़ॉल्ट एंड रीसेट सीएसएस और बॉक्स मॉडल. Our topic which we'll start today with is default and reset CSS. तो हम अपनी CSS को सारी की सारी CSS को कमेंट करते हैं या डिलीट कर देते हैं एक तरह से. और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी स्टाइलिंग थी उसमें हमारे डिफ़ॉल्ट CSS लग के आती है कुछ ना कुछ. ठीक है, अगर हम असाइनमेंट 1 में जाएं तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारी CSS कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लग के आ रही है. तो डिफ़ॉल्ट CSS क्या होता है? ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट CSS होती है उसको हम डिफ़ॉल्ट CSS बोलते हैं. अब ये आपको दिखेगी कैसे? किसी भी ब्राउज़र में आप किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करोगे, उसके ऊपर हवर करोगे, फोकस करोगे, तो उसकी डिफ़ॉल्ट CSS दिख जाएगी आपको. यूज़र एजेंट स्टाइल शीट से आती हुई CSS डिफ़ॉल्ट CSS होती है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एंकर टैग, ये एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट आपको वेबकिट लिंक का कलर दे रहा है, जो कि इनका एक बनाया हुआ वेरिएबल है. वेबकिट लिंक इज़ काइंड ऑफ ब्लूइश. इसी को अगर आप सफारी में देखोगे तो आपको अलग कलर, मतलब अलग CSS मिलेगी. H1 पे देखोगे, H1 पे आपका मार्जिन्स अलग अलग लगे हुए हैं, फॉन्ट वेट लगा हुआ है, फॉन्ट साइज़ भी लगा हुआ है 2 एम्स का. एम्स क्या होते हैं ये हम साइजिंग यूनिट्स में समझेंगे. एम्स परसेंटेजेस, पिक्सेल्स कैसे कैसे यूज़ करने हैं. बट फॉर नाउ दीज आर डिफ़ॉल्ट CSS. तो हर एक एलिमेंट की एक अपनी डिफ़ॉल्ट CSS होती है. ठीक है, अगर हम असाइनमेंट 2 में जाएं, यहाँ पे आपको CSS लिखी हुई दिख रही है, लेकिन अगर मैं असाइनमेंट 2 की CSS को हटा दूँ अभी के लिए, तो दिस बिकम्स योर स्टैटिक साइट. ठीक है, इसका आपने HTML बनाया था. दिस आपको अपना HTML भी ऐसा ही दिख रहा होगा जो आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी उसका HTML लिखा था. तो यहाँ पे ये मार्कर दिख रहा है, ये भी एक सूडो क्लास होती है. आई वुड से ये सूडो क्लास है, राइट? सूडो एलिमेंट नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से ये क्लास है. ठीक है, ये जो डॉट दिख रहा है, ये अंडरलाइन जो दिख रहा है, ये बोल्ड दिख रहा है, ये भी बोल्ड दिख रहा है, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट CSS से आती हैं, या ब्राउज़र की जो अपनी CSS होती है उससे आती है. अब जैसे कि कल हमने समझा था, हम किसी भी CSS को डिलीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ओवरराइट कर सकते हैं. तो ओवरराइट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ओवरराइट करने के लिए हम एक, इसको बोलते हैं रीसेट CSS. दो तरह की रीसेट CSS होती है. एक ये मोस्ट बेसिक रीसेट CSS होती है जिसमें मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दिया, फॉन्ट साइज़ को आपने स्टार लगा के सभी के लिए फॉन्ट साइज़ 1M कर दिया. काइंड ऑफ 1M क्या होता है ये भी समझ लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा फॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट क्या देना है. 1M देना है, 16 पिक्सल देना है, 14 पिक्सल देना है, ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे जैसे ही हम यूनिट्स के बारे में करेंगे. लेकिन अभी के लिए एज्यूम करके चलो कि आपने मार्जिन दे दिया, पैडिंग दे दी, फॉन्ट दे दिया. एक तो ये आपकी CSS है, ठीक है, जिसमें आपकी बाकी के CSS के कुछ भी चीज़ें नहीं चलेंगी. आप लेकिन जो आपकी डिफ़ॉल्ट CSS है, एक चीज़ और कर सकते हो इसमें, आप फॉन्ट वेट नॉर्मल भी कर सकते हो, ताकि HTML वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब जितना आप एडवांस करना चाहोगे एडवांस कर सकते हो इस चीज़ को. आप हेडिंग्स के फॉन्ट वेट देखो, नॉर्मल हो गया है यहाँ पे. अब सारा कुछ एक जैसा दिख रहा है ना. आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, इसमें जितने भी एंकर्स हैं, एंकर्स का कलर और डेकोरेशन जो है वो नन कर सकते हो. ये आपकी मोस्ट बेसिक डिफ़ॉल्ट CSS होती है. जो मैं प्रेफर करता हूँ डिफ़ॉल्ट वाली CSS, वो ये वाली करता हूँ. ये 4 लाइनों की CSS, 4 या 5 लाइनों की जो भी CSS है, इसको प्रेफर करता हूँ. इसमें आफ्टर और बिफोर का भी मैंने रीसेट कर दिया सब कुछ. ऑल दो आफ्टर बिफोर का पेरेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आई प्रेफर इट रीसेटिंग इन इनिशियल केस ओनली. अगर मैं किसी छोटी एप्लीकेशन को बना रहा हूँ तो मैं इस तरह की रीसेट CSS लेके चलता हूँ. और दूसरी रीसेट CSS होती है हमारी, जो एरिक मेयर ने हमें एक पूरी रीसेट CSS प्रोवाइड की हुई है. अगर हम सर्च करेंगे, या अगर आप रीसेट CSS ही सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको एरिक मेयर का नाम याद ना रहे
तो यहाँ से आप रीसेट CSS कॉपी कर सकते हो। जब हम प्री प्रोसेसर्स पे काम करेंगे तो प्री प्रोसेसर्स में आप रीसेट CSS में मतलब रीसेट सैस आती है इंस्टेड ऑफ रीसेट CSS। हम लोग प्री प्रोसेसर होता है हमारा SASS, सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट बोलते हैं इसको। ये प्री प्रोसेसर एक तरह का CSS का, ये हम आगे जाके सीखेंगे, हमें टाइम मिलेगा तो। लेकिन इसमें रीसेट CSS कैसे इंक्लूड होती है, इसमें रीसेट सैस आती है, वो भी दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन चेक इट। ये आपके पास रीसेट CSS रीसेट के नाम से मेयर वेब की ही मतलब एरिक मेयर की ही डिफ़ाइन की हुई रीसेट CSS है। इसको आप NPM के थ्रू इंक्लूड कर सकते हो। NPM वगैरह सारे जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे क्या होते हैं नोड पैकेजेस एंड ऑल, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। बट एक ये कॉमन CSS है जो आप बड़ी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो, और अगर जैसे इसको लगाओगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रीसेट हो जाएगी, उसकी अपनी जो CSS है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा दिखेगा आपको।